फ्यूचर में हम सब किस भाषा में बात करेंगे? हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती या कोई और? समय के साथ भाषाओं में बदलाव आते रहता है। एक शब्द की जगह हम दूसरे शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे कि हिंदी में हम उपयोग नहीं कहते, हम इस्तेमाल कहते हैं, हम यूज कहते हैं, जो कि उर्दू और अंग्रेजी के शब्द हैं। हिंदी का शब्द वस्तु की जगह हम चीज कहते हैं, जो कि उर्दू का शब्द है। हम हिंदी शब्द कठिन यूज नहीं करते, उसकी जगह हम मुश्किल या डिफिकल्ट कहते हैं। हिंदी और उर्दू एक समान भाषाएं हैं। असल में हम हिंदी में बात नहीं करते, हम हिंदुस्तानी भाषा में बात करते हैं। लेकिन अब हम इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग करने लगे हैं। इसका मतलब है कि अब हम हिंदुस्तांग्लिश भाषा में बात करते हैं। जिन शब्दों का ज्यादा प्रयोग होगा भाषाओं में, वो शब्द धीरे धीरे रिप्लेस होने लगेंगे। हम सभी अपने बच्चों को अपनी मातृभाषाओं के विद्यालयों में ना रखकर इंग्लिश मीडियम में रखने लगे हैं। यानी कि भविष्य में ये सारे बच्चे अंग्रेजी में बात करेंगे और अपनी मातृभाषाओं में भी अंग्रेजी के शब्दों को उपयोग में लाएंगे। यानी कि हम सब मान चुके हैं कि भविष्य अंग्रेजी का है और ये केवल एक ट्रांजिशन पीरियड है, जहां पर हिंदी, मराठी, उर्दू इन सभी को धीरे धीरे अंग्रेजी में प्रवेश करना है। और ये अगर हम सब मान चुके हैं तो भाषाओं के बीच में झगड़े का अर्थ क्या है? अगर आपको ये सुन के अपनी मातृभाषा के लिए बुरा लग रहा होगा तो ये फैक्ट को सुनिए। भाषाएं बदलती रहती हैं, या तो वो एक भाषा तोड़कर अलग अलग भाषा में बढ़ती रहती हैं, जैसे कि संस्कृत गुजराती, हिंदी मराठी में बदल गई, या तो दो भाषाएं मिलती रहती हैं, जैसे कि हिंदी और उर्दू मिक्स हो गई है। अगर आप केवल एक भाषा का एग्जांपल लें, जैसे कि हिंदी, आज से 100-200 साल पहले कई सारे संस्कृत शब्दों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब उसमें उर्दू और फारसी के शब्द मिक्स हो गए हैं, अंग्रेजी के शब्द मिक्स हो गए हैं, और ये हमारे लिए काफी नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि भाषाएं इस तरह से बदलती रहती हैं। भविष्य में कौन सी भाषा बोली जाएगी, कौन से शब्दों का प्रयोग होगा, कौन से शब्द लुप्त हो जाएंगे, इनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये सोसाइटी एज अ होल चूज करती है। यहाँ से हमारे पास कुछ रास्ते हैं, जैसे कि अगर हम नहीं चाहते कि भविष्य में भारत में अंग्रेजी बोली जाए, तो हमें अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में रखना बंद करना होगा, अपनी मातृभाषा के विद्यालयों में रखना शुरू करना होगा। और अगर आप मान चुके हैं कि भविष्य अंग्रेजी का है, तो आपको सभी भाषाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।